वन वन भटकते हुए और उस राघव के दौत्य कार्य के लिए यहाँ उपस्थित हुए। अच्छी बात। इसके बाद तुम्हारे द्वारा कहा गया मम जन कही, सभी परंपरागत सुनते हैं बैठ करके बहुत वर्षों से। तो लंका की परंपरा के अनुसार जो अपने लंका की परंपरा थोड़ी सी मिली हमें, उस परंपरा के अनुसार कभी कभी हम लोग मानस की चौपाइयों को गा भी लेते हैं। हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए समाज से समय निकाल करके जिज्ञासु और विज्ञ जन उपस्थित होकर के सुनते हैं, हम लोगों का भी थोड़ा उत्साह बढ़ता है। हमें लगता है कि नहीं कुछ सुना जा रहा है, चलो थोड़ा हम भी प्रयास करते हैं। उसी क्रम में व्यास जी अंगद के द्वारा कहा गया, केवल इतना कहकर नहीं छोड़ दिया गया कि मैं रघुवीर दूत दशकंधर, कहता है मम जन कही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयऊं भाई। भाई कह करके मुझे संबोधित करता है। क्या कह रहा है कि मेरे और इसके पिता के मध्य में मित्रता रही। माने मैं और इस बंदर का जो पिता थे वो आपस में मित्र थे, और मित्रता के भाव को साथ में लेकर के ये लंका आया। इतना ही नहीं, कह रहा है तब हित कारण आयूं, कहता है ऐ रावण मैं तुम्हारे हित के लिए लंका में आया हूं। तो मित्रता रही होगी। आप किसके पुत्र हो अभी परिचय तो प्राप्त हुआ नहीं, हो सकता है कि हमारे और इसके पिता के मध्य में मित्रता रही हो, अच्छी बात है। कहता है तुम्हारे हित के लिए आया हूं। जब तुम वहां से चले तो तुम्हारे स्वामी का आदेश तुम्हारे के लिए क्या था? व्यास जी काजू हमार तासुहित होई, रिपुसन करेहु बत कही सोई। इसके स्वामी के हम शत्रु हैं। जब इसने अपने स्वामी से आज्ञा लेकर के हमारी लंका के लिए चला तो आदेश क्या हुआ इसके लिए कि मेरा काम हो, इसके स्वामी का कार्य बने और मेरा हित हो। ठीक है, लेकिन तुम्हारे हित करने से हमारा हित हो जाएगा। हमारा हित किसमें है किसमें नहीं है, ये रावण अच्छी प्रकार से जानता है। तो ये हमें न बताओ क्यों? सामान्य रूप से तिर्यक आदि योनियों में जन्म लेने वाले पशु और पक्षी भी अपना हित जानते हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, अब मानुष तन, और फिर मैं सामान्य मानव नहीं हूं। मनुष्य तन गुण ज्ञान निधाना, फिर मनुष्य का शरीर तो गुणों का भंडार हुआ करता है। व्यास जी और फिर रावण कोई सामान्य मानव तो है, जैसा कि तुमने ही बताया। आगे क्या कहा? उत्तम कुल पुलस्कर नाती, शिव बिरंज पूजो बहु भांति।
तो मेरा जन्म उत्तम कुल ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म प्राप्त किया है और पितामह ब्रह्मा की वंशबेल में बाबा पुलस्त के परम तपस्वी ब्रह्मर्षि आदरणीय विश्रवा का मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं उनकी दूसरी पत्नी से। और मैंने अनेक प्रकार से भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा और अर्चना की निसंदेह। तो हमारा हित किसमें है किसमें नहीं है ये हम भली प्रकार जानते हैं। जब भगवान शंकर की पूजा और अर्चना की तो परिणाम में क्या हुआ? बर पाए किन्हें सबका जा। तुम्हारे अनुसार कि मैंने अनेक वरदान प्राप्त किए और अपने समस्त कार्य किए, लेकिन शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है अभी तक हमारे बहुत कार्य शेष भी हैं जो हमें करने हैं। अभी सारे कार्य संपन्न नहीं हो सके हैं, अभी और भी कार्य हैं जो मुझे मेरे द्वारा संपादित होने हैं। उनकी योजना हमारे मस्तिष्क में है। फिर कहता है अब सुख कहा सुनो तुम मोरा और सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। दशन गहु कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी। अपने परिवार कुटुंबियों के साथ अपनी पत्नी को हम लेकर के इसके स्वामी के सामने चले। इसका शुभ कहना ये सलाह दे रहा है, दौत्य कार्य करने के लिए उपस्थित हुआ और सलाह दे रहा है कि मेरा कहना समझो। तो जिसको तुम कह रहे हो नृपाभिमान मोहबस किंबा हरियाणी हूं सीता जगदम्बा, राज अभिमान में अथवा मोहबस, तो न तो मैंने राज अभिमान में सीता का हरण किया और न ही मोह के वशीभूत हो। उसके हरण के बहुत सारे कारण हैं मेरे लिए, जिस कारण मैंने उसका हरण किया। कोई नई बात बोले ये रावण के लिए कि रावण ने कोई प्रथम बार किसी स्त्री का हरण कर लिया। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी और जीत बरी बाहुबल बहु एकाक नहीं बहु सुंदर वर्णन। देवों यक्षों नागों किन्नरों गंधर्वों और मनुष्यों की अनेक स्त्रियों का बरियाई युद्ध में जीत करके और उनका विधिवत राक्षस धर्म के अनुसार उनसे विवाह किया। तो हरण करना रावण के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो तुमने ये कहा कि तुम अपनी पत्नी को अपने आगे करके और सारे कुटुंबियों को साथ लेकर के चलो और फिर त्राहिमाम ऐसा बोलो चल के इसके स्वामी के सामने, तो मैं अपनी परम साध्वी पत्नी मंदोदरी को लेकर के और इसके स्वामी को गले में तिलका दबा ले और कंठ में कुठार डाल ले, उसका कहना मान करके, और मंदोदरी को सभी रानियों के साथ अपने परिजनों के सहित लेकर के और इसके स्वामी के समक्ष जाए और फिर कहें त्राहिमाम मेरी रक्षा कीजिए। जानते हो मंदोदरी कौन है? मेरी दृष्टि में जिसको तुम जगदम्बा कह रहे हो, जगदम्बा माने जगत माता। तुम्हारी दृष्टि में होगी जगत माता, लेकिन मेरी दृष्टि में जगत माता कौन? एक बार देवर्षि हिमालय के यहां पहुंचे। हिमालय की पत्नी मैना सहित उन्होंने देवर्षि नारद का बड़े आदर और भाव से सत्कार किया और कहा मैना सुनहु सत्यमंबानी और जगदम्बा तब सुता भवानी। तो हमारे लिए तो जगत माता वो है जिनका जिसको तुम जगत माता कह रहे हो, जगदम्बा कह रहे हो, उन्होंने भी जाकर के पूजा और अर्चना की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी,
जय गजबदन खटानन माता जगत जननी। वो जगत जननी है, तुम जिसको माता कह रहे हो, उन्होंने भी जा करके और अपने विवाह से पूर्व जय गजबदन खटानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदिमत अवसाना अमित प्रभाव। व्यास जी। तो जगत माता हमारी दृष्टि में कोई और है, तुम्हारी दृष्टि में होगी सीता तुम्हारी भी जगत माता, और हम अपनी पत्नी को साथ लेकर के उसको चले तो मंदोदरी कोई सामान्य स्त्री है। एक बार यह रावण अपनी माता के आदेशानुसार, मेरी माता कैकसी प्रत्येक दिन शिवलिंग का विधिवत पूजन किया करती थी। एक दिन वह शिवलिंग पाताल को चला गया। मेरी माता कैकसी ने कहा, पुत्र रावण, मैं जिस शिवलिंग का नित्य प्रति पूजन किया करती थी, वह शिवलिंग तो पाताल में चला गया, तो ऐसी स्थिति में मैं नित्य पूजा किस प्रकार करूंगी। उन्होंने जब कहा, मेरी माता ने आदेश दिया मुझे भगवान शंकर के पास जाकर के और एक शिवलिंग चाहिए, उनका आत्मलिंग ला करके दो। मैं उस आत्मलिंग को लेने के लिए भगवान शंकर के समीप कैलाश पर पहुंचा। भगवान शंकर की अनेक प्रकार से अभ्यर्चना करने के उपरांत जब वह प्रसन्न हुए, वत्सना रावण, क्या कारण है, आज क्यों कैलाश पर उपस्थित हुए हो। मैंने कहा, प्रभो, मेरी माता जिस शिवलिंग का नित्य पूजन किया करती थी, वह विलुप्त होकर के पाताल को चला गया। आप कृपा पूर्वक मुझे अपना आत्मलिंग प्रदान करें, जिसे मैं लेकर के लंका को जाऊं। भगवान शंकर ने कहा, एवमस्तु, और उन्होंने अपना आत्मलिंग मुझे दे दिया। दूसरी ओर दूसरा वरदान मैंने भगवान शंकर से मांगा। भगवान शंकर से मैंने कहा, प्रभो, आपकी जो ये अर्धांगिनी है माता पार्वती जी, अत्यंत विशिष्ट हैं, आपकी शक्ति स्वरूपा है, तो मुझे भी ऐसी ही एक पत्नी भी आप प्रदान करिए, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप इन्हीं को इस रावण को प्रदान कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, एवमस्तु। मैं वहां से आत्मलिंग लेकर के प्रसन्नता पूर्वक लंका की ओर चल पड़ा। भगवान विष्णु को जब यह समाचार मिला कि रावण ने इस प्रकार का वरदान मांग लिया है, कहीं ऐसा न हो कि भगवान शंकर पत्नी विहीन हो जाएं, तो उन्होंने अपने अंगराग से जो भगवान विष्णु के अंग में चंदन लगा हुआ था, उस चंदन से एक दिव्य स्त्री का निर्माण किया, और उस स्त्री को देव शिल्पी पाताल लोक में रहने वाले दानव मय को पुत्री के रूप में दे दिया, और ये कहा कि तुम जाकर के यशस्वी रावण को अपनी इस पुत्री का वरण कर दो, जिससे वह भगवान शंकर के दिए हुए वरदान जो पार्वती जी के विषय में दिया गया है, उससे मुक्ति हो जाए और उसे पत्नी भी। तो रावण के यश को सुन करके दैत्यों के शिल्पकार, दैत्यों के विश्वकर्मा दानवमय ने अपनी परम सुंदरी नारी ललामा स्वयं दीन रावणी आनी और होई जात धान पति जानी। जब दानवमय ने यह जाना कि यह रावण संपूर्ण त्रिलोक को विजय करके और जात धान पति के रूप में
प्रसिद्ध होगा, अपनी राजधानी लंका पुनः स्थापित करेगा, तो दानव मैंने अपनी परम सुंदरी परम विदुषी पुत्री मंदोदरी का सहर्ष मेरे साथ वर्ण कर दिया। तो वह मंदोदरी जो स्वयं विश्व सुंदरी है, तुम कहते हो कि उसको मैं अन्य स्त्रियों के साथ ले लूं और तुम्हारे स्वामी के सामने चल करके त्राहिमाम ऐसा करूं? चलो मान ले, त्राहिमाम करें। क्या त्राहिमाम करने पर क्षमा किया गया? किसी ने त्राहिमाम किया? व्यास जी, इसके स्वामी के सामने त्राहिमाम माने होता है मेरी रक्षा कीजिए। त्राहिमाम आर्त गिना सुनत प्रभु, जब मैं आर्तवाड़ी में अपनी बात इसके स्वामी के समक्ष रखूंगा तो इसका स्वामी मुझे क्षमा कर देगा। अत्यंत हंसी आती है इसकी यह बात उटपटांग सुन करके। रावण को क्षमा कर देगा, क्षमा प्रार्थी है रावण, और इसी कारण उसने तेरी उस भिखारी राम की भार्या का हरण करके रावण सीता को यहाँ पर लाया है। तो बंदर क्षमा नहीं किया गया, त्राहिमाम बोलने के बाद भी उसको क्षमा नहीं किया गया। तो रे बोल संभारी मोर मचाने मोही सुरारी, रे अंगद तुझको क्या नहीं, क्यों मैं काल जीत मत वाला हूँ और जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विश्व वाला हूँ। मेरी बड़ी भुजाओं ने यह कैलाश पार उठाया है, यह इंद्र कुबेर वरुण मंडल बाणों से थर्राया है, ये सूर्यदेव संकेतों से पूरब से पश्चिम जाता है, और यहाँ पर मेरी पवन देव सरदाता और कर्माता है। मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और ऊंचा है। शीशों को अपने काट आज मैंने शंकर को पूजा है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक बंदर के छोटे बच्चे संभाल कर बोल, जानता नहीं तू त्रैलोक विजेता और लंका भी रावण के समक्ष खड़ा है। कहूँ निज नाम जनक कर भाई, केही नाते मानिए मिताई। खैर ठीक है, तुमने कहा भाई ऐसा संबोधन किया और बताया मेरे और तुम्हारे पिता के मध्य में मैत्री रही, तो मैं जानना चाहता हूं तुम्हारा नाम क्या है? कहूँ निज नाम। मानसकार बहुत ही सुंदर लिखते हैं, देहली दीपक न्यास नाम का अलंकार व्यास जी, निज नाम कहो और जनक नाम भी कहो, तो अपना और अपने पिता का नाम बता, किस कारण से मित्रता मानता है और तूने इस जगत त्रैलोक विजयी रावण को भाई ऐसा कहकर के संबोधित किया? रावण और अंगद की संवाद से प्रभावित हुए हैं। कमलाकांत जी 25 रुपए रावण के लिए और 25 रुपए अंगद जी के लिए। वहीं वीरभान 25 रुपए रावण जी के लिए और 25 रुपए अंगद जी के लिए। राघव वाजपेयी 50 रुपए रावण जी के लिए और 50 रुपए अंगद जी के लिए। गुड्डू शुक्ला 50 रुपए रावण जी के लिए और 50 रुपए अंगद जी के लिए। सोनू त्रिपाठी भूरदेव 50 रुपए रावण जी की भूमिका से प्रभावित हुए हैं। नरेंद्र कुमार शुक्ला 20 मुद्राएं रावण जी के लिए और 20 मुद्राएं अंगद जी के लिए। लालू श्रीवास्तव 25 मुद्राएं अंगद जी के लिए और 25 मुद्राएं रावण जी के लिए। ओम प्रकाश शुक्ला 25 मुद्राएं रावण जी के लिए और 25 मुद्राएं अंगद जी के लिए।
अंगद नाम बाली कर बेटा तासो कबहु भई भेटा। दशानंद जी, हाँ, हम जिस उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं, हम उसी उद्देश्य की वार्ता आपके समक्ष रख सकते हैं। उद्देश्य का जो हमारो तासु हित होई, आपके हित के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उसी हित की श्रृंखला में, जैसे कि मैंने कहा कि उत्तम कुल कुलस्थ करनाती शिव ब्रंज पूजो को भांति, तो ये बात आपको अच्छी लगी। आपने भी कहा ये तो और महिमा मंडल उसका, जो चीज हम नहीं जानते थे वो भी आपने बताई। बोले सीता का हरण नहीं किया, जीत बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर बरनारी, ये जीता है कि हरण किया है? जीतना और हरण करना, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी, ये हरण नहीं किया। हरण किया होता तो पहले में फंस गए हो, पहली बार किया पहले में फंस गए। तो जीते, हरण किया है केवल वही। कहां? और जब हरण किया तो स्थिति कौन सी बनाई? सो दशीष स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी आई। जब तक जीता तो लिखा बाबा तुलसी ने, लेकिन जब हरण किया तो वो बातें अलग हैं। उसके लिए भी एक लाइन से पूरा उत्तर। भगवान शंकर कहते इम कुपंत, इम कुपंत पग तेज खगेशा और रह न तेज तन बुद्धि बल। अरे आप होंगे वीर, अच्छे कर्म करते थे, वीरता थी आपके पास, लेकिन जब शुभ आचरण कतौ नहीं हुई और देव विप्र गुरु मान न कोई और नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना और सपने सुनाई न वेद पुराना, तब ये स्थिति बनी है। अब जिस भाषा में आपने प्रश्न किया कवन तय बंदर, तो उत्तर उसी भाषा में आपको दे दिया था। मैं रघुवीर दूत 10 कंधर, और जो हमने बात बताई ये आपके हित के लिए बताई। आपको अच्छी ना लगी विचार करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आपको समझा ले। इधर हमारे परिचय की आकांक्षा, तो अंगद नाम बाल कर बेटा, आप जानते होंगे बाल के विषय में। मैं बाल पुत्र अंगद हूं, जिससे आपकी पहले कभी भेंट हुई होगी। तो इसलिए दशानंद जी अच्छी अच्छी बातें कहो और कम शब्दों में शीघ्रता से कार्य आगे बढ़ो। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रावाली बानर में जाना। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीती, लेकिन तुमने कहा यहां हरण किया, तो यहां हरण आवश्यक था व्यास जी, यहां युक्ति आवश्यक थी। उसके पीछे घटनाक्रम क्या हुआ ये तुम्हें नहीं मालूम है? मालूम नहीं? कहां घूमते रहे जब मेरी बहन सूर्पणखा के नाक और कान
काटे गए और मेरी भगनी शूर्पणखा लंका की राजसभा में आकर के रावण के समक्ष बहु प्रकार कई रोई और मुझसे कहा कोई ये स्कंदर मौर्य की यश गति होई, तुम्हारे जीवित रहते मेरी यह दशा होगी कि सामान्य तपस्वी लड़कों ने मेरे नाक और कान काट लिए। ये नहीं सुना, छिपा गए। ये उनके लिए जायज था, तुम्हारे स्वामी के लिए ये कृत्य जायज था। एक अबला स्त्री के नाक और कान काट लिए जाए, क्या ये किसी पुरुष के लिए उचित है? लेकिन इसके स्वामी के द्वारा ये कृत्य किया गया। तो जब मेरी बहन ने यह बताया करके तो मैंने विचार किया। मैंने कहा बहन तुम परेशान न हो, जाओ तुम विश्राम करो और रावण तुम्हारे इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेगा। रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं विचार कर रहा था। सुर रंजन भंजन मई भारा जो भगवंत लीन अवतारा खर दूषण मोइशम बलवंता तिनई को मारई बिनु भगवंता। मेरी बहन ने यह बताया कि खर दूषण और तृष्णा का भी वध हो गया है। 14,000 श्रेष्ठ राक्षसों का उन्होंने वध कर दिया है। तब मैंने विचार किया कि मेरे मौसेरे भाई खर एवं दूषण जो बल में मेरे ही समान है और उनका भी वध हो गया तो निश्चय ही जन 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 लोगों को आनंद प्रदान करने वाले भंजन मई भारा और इस पृथ्वी का भार हल करने वाले यदि भगवान ने अवतार ले लिया है तो मैं जाकर के बैर हट करूं और प्रभु शरण प्राण लगे भव करूं तो मैं जबरदस्ती जाकर के उनसे वैर लूंगा, शत्रुता मोल लूंगा और फिर युद्ध स्थल में उनके ही बाण से और इस भवसागर को पार करके और मुक्ति को प्राप्त करूंगा। तो ऐसा विचार करके मैंने एक योजना बनाई और मैं अपने मामा मारीच के पास गया। मामा मारीच ने मुझे पहले समझाया रावण उचित नहीं है क्योंकि बिन फल का बाण उसके स्वामी ने मुझे मारा और मैं 100 योजन आ गया। मैंने कहा दोस्त मेरे आदेश का पालन कर अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो मारीच ने मेरी आज्ञा अनुसार मैंने युक्ति बनाई। मुझे हरण करना था, युक्ति से तुम कह रहे हो हरण किया, वहां जीता, अभी हमें जीतना नहीं था, मुझे हरण करना। तो मैं उस योजना के अनुरूप जब सूनबीज स्कंधर देखा तो आवा तुरंत जति के देखा। जब सूना स्थान पाया तब मैं कुटिया में भिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंचा और फिर बहुत लोगों की उपस्थिति में रावण ने सीता का हरण किया। तो ये हमारी युक्ति थी। कहते हो 110 श्वान की नाई इतुत चला तुरंत बढ़ियाई। तो श्वान का एक गुण लिया गया। श्वान में एक विशेष गुण होता है। श्वान का गुण क्या होता है? श्वान माने कुत्ता। माइक साथ में रखो। तो कुत्ते में भी एक गुण विशेष होता है। उस गुण को ग्रहण किया, उस गुण को अपने में लिया रावण ने और फिर अपनी योजना को पूर्ण किया। तुम कह रहे हो मैं बालिका पुत्र हूं, तो बालिके पुत्र हो। ये किष्किंधापति बाली का नाम तो नहीं ले रहे हो? क्या वही बाली? क्या वही बाली? किष्किंधाधिपति बाली।
रहा बाली बानर में जाना व्यास जी। मुझे याद आया बाली नाम का एक बंदर था। मुझे याद आ रहा है किष्किंधा का अधिपति, किष्किंधा का स्वामी ये बाली देवराज इंद्र का ही तो पुत्र है। अंगद नाम बताया ना तुमने अपना, अंगद नाम बाली कर बेटा ये कहता है मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूं। तो व्यास जी मुझे याद आ रहा है किष्किंधाधिपति बाली, मैं उसे जानता हूं, देवराज इंद्र का ही पुत्र है ना। कह रहा है स्वान की नाई रावण चला और इसके तो देवराज इंद्र इसके बाबा हैं और इसके बाबा ने कृत्य क्या किया, सुना सीर इत उत चला चितई भड़ियाई। इसके बाबा के लिए ये प्रयोग किया मानसकार ने, स्वान की नाई। तो कहने का अभिप्राय यह है कि स्वान में जो गुण विशेष होता है यहां पर उसी का ग्रहण किया गया। तो तुम हमें क्या बताओगे, जानते हो? बहुत जानते नहीं, भी थोड़ा जानते हो। इंद्रमाल्य करम सहस्त्र किरणम, जो तुम्हारा बाबा इंद्र है ना, किष्किंधा नगरी किसके द्वारा बसाई गई? मेरे वंश का तो यशोगान तूने खूब कर लिया, जरा यह भी तो परिचय कराओ कि तुम्हारी किष्किंधा किसके द्वारा बसाई गई, और अपने वंश का भी तो परिचय करा दो। हम तो हैं, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं ब्राह्मण वंश में जन्म, मेरी माता राक्षस वंश के गौरव नाना शुमाली की पुत्री आदरणीय माता कैकसी, परम आदरणीय पिता विश्रवा और माता कैकसी की संतान ज्येष्ठ पुत्र है रावण। तो एक और ब्राह्मण और दूसरी ओर राक्षस, एक और ब्राह्मण वंश और दूसरी ओर ऑडिटर जी राक्षस। तो रावण तो कहता है डंके की चोट पर कि हम तो ब्रह्म राक्षस हैं। अब बिल्कुल सदैव तुम्हारे सामने बैठे हैं ब्रह्म राक्षस। तुम बताओ, अपने भी जरा वंश का परिचय दो, तब फिर वार्ता हो। आपने भाई कहा बहुत अच्छा, रावण आज तुम्हारा इस लंका में स्वागत करता है। जानते हो इंद्रमाल्य करम सहस्त्र किरणम द्वारि प्रतिहारकम यह चंद्रम छत्रधरम समीर वर्णौ सम्मार्जयन्तौ गृहान पाचक्के परनिष्ठितम हुतवहत मत गृहं किम नेक्षसे रक्षो वक्ष मनुष्य मात्र वपुषम तम राघवम स्तौशिक्यम। जो इंद्र तुम्हारा बाबा है वो हमारे यहाँ माली है, सहस्त्रार्ची सहस्त्र किरण सूर्य। ये देखो द्वारपाल बना हुआ खड़ा है हमारे दरवाजे, चंद्रम छत्रधरम सहस्त्र किरणम द्वारि प्रतिहारकम। और जो अग्नि है वो रसोईया है, पवन देव झाड़ू लगाते हैं, और तुम वन वन में भटकते हुए उस भिखारी राघव का यश आज इस रावण के समक्ष यहाँ पर बखान करने आया है। गर्व न गयो व्यर्थ तुम जायो निज मुख तापस दूत कहायो। धिक्कार है तेरे जते पुत्र पर, तुझे तो गर्भ में ही मर जाना चाहिए था, लेकिन तू गर्भ में नष्ट नहीं हुआ। और अब या यूं कह दे तेरी मां का गर्भ क्यों नहीं नष्ट हो गया, तो आज तू तपस्वी वनवासियों का दूत कहलाता घूमता है। अब कहूं कुशल
बाल के एही। अच्छा, अब यह बता, तुम्हारे पिता बाली का क्या समाचार है? वो कुशल पूर्वक तो है? बिहसी बचन तब अंगद के ही, दिन दस गए बाल पही जाई, पूजहूं कुशल सखा उरलाई। कुछ पुरस्कार आया है। आदरणीय चाचा लल्ला जी तिवारी, ये श्री दशहरा रामलीला कमेटी के बहुत ही कर्मठ और सशक्त सदस्य हैं। आपके द्वारा 21 कुश मुद्राएं रावण जी के लिए, 21 कुश मुद्राएं अंगद जी के लिए और 21 कुश मुद्राएं व्यासपीठ पर सादर समर्पित हुई हैं। आप हैं आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत जी शुक्ला, आपके द्वारा 20-20 कुश मुद्राएं अंगद और रावण जी के लिए प्रदान हुई हैं। श्री अखिलेश जी त्रिवेदी, आपके द्वारा 25-25 कुश मुद्राएं दोनों ही पात्रों को प्रदान हुई हैं। और आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी सविता, आपके द्वारा भी 20-20 कुश मुद्राएं प्रदान हुई हैं। सभी पुरस्कार दाताओं को बहुत बहुत साधुवाद। दिन दस गए बाल पई जाई, पूछो कुशल सखा उरलाई। दशानन जी ने कहा, ना मोह के वशीभूत, ना अभिमान के वशीभूत। बोले हमारी बहन सूप न खा गई थी, अब आप बिना डिग्री के ऑपरेशन नाक कान का, ये अबला नहीं है दशानंद जी आपकी बहन। क्यों बहन ये अबला है? इनकी बहन अबला, ये धरती उखाड़े दे रहे हैं, इनकी बहन अबला हो सकती? सूप न खा रावण के बहनी, और कुछ बोलो करो, तुम कुछ सहयोग कराओ। अहिनी माने नागिन, अबला नहीं है, वो अबला नहीं है। और रूप भयंकर, ऐसे थोड़ा नाक कान काट लिए कि आपकी बहन गई हो वहां पे बैठे हो, डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना है, वहां क्या किया? रूप भयंकर, तब दंड दिया गया। और जैसे दंड दिया, अरे तुम भाई थे, बब्बर शेर थे, उठते लंका से, आते ललकारते, तो पहुंचते हैं मामा मारीज के पास। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय बेदी हरियाणा नपनारी। वो भी समझा रहा है कि महाराज हम जेले पड़े, हमें न भेजो। वो सब बता रहा है, लेकिन इनके बुद्धि में पत्थर पड़ गए। 2 दिन से कह रहा है बात है मने रिझाई सच, हम तो 10 का अंदर कह के काम चला रहे हैं, और इनका 2 दिन ऐसा का मूर्ख सब बना रहा, और ये सुन रहे हैं। तो दशानन जी पुनः आपके हित के लिए मैं इस लंका में आया हूं। और रही बात हमारे बाली के विषय में, बोले वो बाल के हालचाल बताओ, आपका मित्र है। अरे दिन 10 गए बाल पहुंचाई, अरे 10 दिन रुको, इसी ढंग से केवल चर्राते रहो, इसी ढंग से दहाड़ते रहो, 10 दिन में तुम भी ठिकाने लग जाओ। केवल 10 दिन गए बाल पहुंचाई, और पूजो कुशल सखा उरलाई, और राम विरोध कुशल से होई, सो सब तो सुनाई सोई। राम से विरोध करने में जो गति प्राप्त होती है
वो बाली आपको अच्छी प्रकार से बता देंगे। हाँ, बहुत ही सुंदर संवाद रावण जी और अंगद जी के मध्य में हो रहा है। मंच पर समीपस्थ बैठे हुए हैं आदरणीय बाबा राजेश जी दीक्षित। आपके द्वारा 51 पत्र मुद्राएं दोनों ही पात्रों को समर्पित हैं। आप हैं आदरणीय श्री राघव जी वाजपेयी, जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी IT सेल। आपके द्वारा 21 कुछ मुद्राएं प्रदान हुई हैं। बताया परम सुंदरी नारी ललामा, मैं तनया मंदोदरी नामा, परम सुंदरी। लेकिन जो सुंदरी तुम हर के लाए हो, एक अर्धाली उसके लिए भी रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। और जबकि लिखा है मोहन नारी, नारी का रूपा पन्नगारी यही तीनों रूपा। तो सुंदर कौन? और जगत जननी, तो जगत जननी सीता है। भगवान शंकर भी जिनका रात दिन अध्ययन करते हैं, जिन्हें रात दिन नमन करते हैं, आपके गुरु हैं भगवान शंकर। और गुरु मान रहा है और चेला उखड़ रहा है। भाई भगवान शंकर को मान रहे हो तो भगवान शंकर की मानो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो भजन की बात है तुम्हें, तो वहां प्रतिबंध लगा दिया लंका में। देख लो पंडित जी का, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया अपने लंका में। नहीं, कोई भी धर्म नहीं हो सकता है सपने सुन ही न वेद पुराना। क्या देश है दशानन का कि हमारे इस लंका में कोई भी स्वप्न वेद पुराण नहीं सुन सकता है। सपने सुन ही न वेद पुराना, शुभ आचरण कतम नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। और जहां ये व्यवस्था है वह सोच रहे हैं। और हम तुम्हें बता रहे हैं कि इस सिद्धांत से आप आगे बढ़े तो भगवान आपको क्षमा कर देंगे। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक तो शीश, अंधों बधिर नाथ कहें, नयन कान तव बीस। आपके तो अधिक संख्या है, जहाँ जितने बैठे हैं इनसे तो आपकी 10 गुना ज्यादा है, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसी बातें तो अंधे और गूंगे बहरे करते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। शिव विरंच सुर मुन सब दाई, चाहत जात चरण सेवकाई। फिर बोलो इस श्रद्धालु को दोबारा सुनो। चाहत जात चरण शिव, शिव विरंच सुर मुनि। फिर सुना दे एक बार। शिव विरांच, तुम लाओ लपेट के। शिव विरांच सुर मुनि समुदाय, चाहत जात चरण। सभी चाहते हैं, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे शंकर जी हो। हम तो वैसे के भेजे आए जिसको सभी चाह रहे हैं, ये पूरी समाज चाह रही है। और ये कार्यक्रम उसी के नाम पे हो रहा है, रामलीला, कोई रावण लीला नहीं हो रही। सुन कठोर बानी कपिकेरी, कहत दशानन नयन तरेरी। खल तब कठिन वचन सब सहू, नीत दर मैं जानत ऐहू।
अभी तक मैं तेरे कठोर वचनों को सहन कर रहा हूं, क्योंकि मैं भली प्रकार नीति और धर्म को जानने वाला हूं। तुमने कहा कि स्त्री का हरण कर लिया था, अबला थी, अहिनी थी, अहिनी नहीं थी व्यास जी। जैसे जिस अलंकार का मानसकार ने प्रयोग किया है, सीधे सीधे शूर्पणखा के लिए अहिनी सीधे नहीं कहा है। माइक उठाओ। अबला माने मैंने कहा शूर्पणखा अबला, अबला माने आलोक भैया, इन्होंने कहा शूर्पणखा अबला थी, तो अबला नहीं तो सबला थी। सबला इतनी थी कि मैंने उसको दंडक बनका और चौकी उसके सुपुर्द कर दी थी, और अपने खरदूषण और कृष्णा जैसे वीर योद्धाओं को 14,000 योद्धाओं को देकर के और दंडकपन में उसको अपनी सीमा सुरक्षा पर बैठा दिया था। तो ऐसे ही थोड़ी बैठा दिया था, सबला थी निश्चय ही। बहुत बलवान थी मेरी बहन शूर्पणखा, बलवान है। तो क्या वो अबला नहीं? अबला माने स्त्री। मैंने कहा तुम्हारे स्वामी के द्वारा अबला के अर्थात स्त्री के नाक और कान काट लिए गए। क्या ये उचित किया गया? एक स्त्री कभी भी दंडनीय नहीं है। नीति शास्त्र के अनुसार स्त्री को इस प्रकार का दंड नहीं दिया जाना चाहिए। ऐ तुच्छ बुद्धिबंदर, क्या तुझे यह ज्ञात नहीं है? तुम कहते हो शिव विरंची आदि सभी जिसकी सेवकाई को, जिसकी कृपा को चाहते हैं, तो चाहते होंगे। रावण के यहां क्या करते हैं ये शिव विरंची? वेद पढ़े विधिशंभु शबीर, पुजावन रावण सो नित आवे, दानव देव दयावने दीन, दुखी नित दूर ही ते सिर नावे। हमारे बाबा हैं ब्रह्मा, पिता में ब्रह्मा प्रतिदिन आकर के और लंका में वेद पाठ करते हैं, और स्वयं भगवान शंकर वहां से और यहां प्रतिदिन रावण से पूजा लेने के लिए आते हैं। तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए। गुरुदेव भगवान शंकर की वाणी जब मैंने सुनी पूर्व में, जब मैं इस स्वरूप में नहीं था, उस समय जब मैं इस स्वरूप में नहीं था, इनको बता दें, अपने पूर्व जन्म में मेरे द्वारा बहुत सारे धर्माधिक कार्य किए गए, यज्ञाधिक विधिवत संपन्न किए गए। द्वीप उज्ज्वल बस कीन्हे, लैले दंड छाड़ मृत दीन्हे, शकल अवन मंडल तहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। मैं अपने पूर्व जन्म में प्रताप भानु नाम का सम्राट था, और तब मैं परम धार्मिक था। सप्त द्वीपों को अपनी भुजाओं के बल से जीत करके और मैंने अपनी राजधानी में प्रवेश किया, और विधिवत गुर सुर संत पितर महिदेवा, करई सदा नृप सबके सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सन माने। दिन प्रतिदिन विविध विदिताना, सुनई शास्त्र पर वेद पुराना।
ये सब हम प्रत्येक दिन किया करते थे। गुरजनों की, संतों की, देवताओं की, ब्राह्मणों की श्रद्धा भक्ति से जहां तक भी वेदों ने धर्म का बखान किया है, भूप सकल जे वेद बखाने शकल करई मैं संपूर्ण धर्मों को और विधिवत किया करता था। जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग बार सहस्त्र निप, अर्थात मैंने किए सहित अनुराग बड़े प्रेम से शास्त्रों ने जहां तक यज्ञों का वर्णन किया है, पुराणों ने और शास्त्रों ने, वेदों ने जहां तक व्यास जी यज्ञों का वर्णन किया है, जितने भी यज्ञों का वर्णन किया है, उन सबको मैंने एक बार नहीं समस्त यज्ञों को 1000 बार किया। परिणाम क्या हुआ? भाभी प्रताप भानु के साथ जुड़ी हुई थी। भाभी क्या जुड़ी थी? शाप मिलना था ब्राह्मणों से, छल हो रहा था देवताओं के द्वारा। ये रावण ब्राह्मणों और देवताओं का शत्रु ऐसे ही नहीं हो गया। क्यों वर्तमान में इस रावण ने ब्राह्मणों और देवताओं की शत्रुता और स्वयं मोल ली? जाय निशाचर हो मूल सहित परिवार, मैंने तो उनका सम्मान करने के लिए उनको बुलाया था, लेकिन उन ब्राह्मणों ने अविचार मूलक और श्राप दे दिया कि तुम जाकर के और अपने वंश के सहित, संक्षेप में ही चल रहे हैं व्यास जी, सांकेतिक रूप में जाकर के कह दिया कि हो निशाचर जाय निप मूल सहित परिवार। मान लो हमने अपराध कर दिया था, मेरे साथ माया हो गई, छल हो गया, छल के माध्यम से मुझे पूर्व जन्म में श्राप दे दिया गया। और श्राप क्या मिला? मायावी आकाशवाणी से जाय निशाचर हो। भाभी बस मैं समझ नहीं पाया, अत्यंत निराश हो गया। तो अपराध हमने किया था तो हमें दंड मिलना चाहिए था कि पूरे परिवार को दंड दे दिया जाए। मान लीजिए गलती हमने करी तो दंड हमें मिलेगा कि हमारे पूरे परिवार को, पूरे वंश को दंड दिया जाए? हमने गलती की, प्रताप भानु ने अपराध किया था तो दंड प्रताप भानु को मिलना चाहिए था। तो उस अभिशाप के कारण मैं पुनर्जन्म में उपजे जदप पुलस्त कुल पावन मल अनूप तदपि महीषुर शापस भय सकल अघू। तो यद्यपि मेरा जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ, पिता विश्रवा की वंशवेल में मैं जन्म प्राप्त किया, किंतु उनके शाप के वशीभूत मैं पाप रूप हो गया। मेरे जो भाई थे वो भी पाप रूप हो गए। काल पाई मुनि सुन सोई राजा। ऋषि याज्ञवल्क्य जी व्यास जी कथा सुना रहे हैं भरद्वाज जी को। काल पाई मुनि सुन सोई राजा। कौन सा राजा? प्रताप भयो निशाचर सही समाजा और 10 सिर ताही 20 भुजदंडा। ये रावण नाम वीर बड़ी बड़ी भूप अनुचरिमर्दन नामा भयो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म जासु भयो दिमाग बंधु लगतासु। तो उपजे जदप पुलस्त कुल पावन अमल अनूप ततप महीषुर शाप भय सकल। तो जब हम पाप रूप हो गए, जब हम कर तो सब अच्छा रहे थे, सब बढ़िया बढ़िया हो रहा था, लेकिन हमारी भाभी में कुछ और था। तुम कह रहे हो शिव वीरन जी,
जिसका ध्यान करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं। देखो, हरि प्रेरित अंगद जी, जही कलप जोई जात धान पति होई, सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। हरि प्रेरित। तुम कह रहे हो रामलीला हो रही, रावण लीला थोड़ी चलेगी। तो जब रावण लीला होती है तभी होती है रामलीला। यदि रावण लीला नहीं, आदरणीय व्यास जी, जब रावण तब राम। हरि प्रेरित जय कलप जोई जात धान पति होई, और सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। जिस जिस कल्प में उस परमेश्वर की इच्छा से, प्रेरणा से, और जो भी राक्षस पति होता है वही आकर के इस लंका में राज करता है। तो लीला क्या है, क्या हो रही है, पूरी तरह तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। कुछ लीला पर्दों के पीछे बनी रहनी चाहिए, पूरा उसका उद्घाटन नहीं कराना चाहिए, है ना। तो तुमने कहा जहां वेद पुराण सुनते हैं सबको मार के भगाते हैं, तो हम तो इतना करते रहे पूर्व जन्म में इतना सब धर्म किया, माने धर्म की पराकाष्ठा करती, परिणाम क्या मिला। तो अंगद जी एक बार में सनत कुमार जी से मिला। सनत कुमार जी के पास जब मैं पहुंचा तो मैंने उनसे पूछा, देव ये बताओ कि ये सब देवता जो हैं किसकी उपासना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, ये सबसे बड़ा देवता कौन है। तो सनत कुमार जी ने कहा, ये सब विष्णु की उपासना करते हैं और विष्णु सबसे बड़े देवता हैं। तो हमने कहा, पूछा आगे कि अच्छा ये बताओ कि विष्णु के हाथों होता क्या है। सनत कुमार जी ने कहा, रावण जो विष्णु के हाथ मरते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, और हमने जो और देवताओं के हाथ मरते हैं वो बोले वो उन लोगों को प्राप्त हो जाते हैं, स्वर्गाधिक लोगों को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जो विष्णु के हाथ मरते हैं वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो मुक्त्यर्थ प्रयास तो चल रहा था हमारा पूर्व जन्म से, जो परम लक्ष्य था वो मुक्ति का ही था अंगद, और प्रत्येक मानव का जो परम उद्देश्य है वो मुक्ति का ही हुआ करता है। मुक्ति से बड़ा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो मोक्ष है वही प्रत्येक मानव का परम पुरुषार्थ है। तो मुझे मालूम है कि हमारा परम लक्ष्य क्या है, तो इसलिए हरि प्रेरित जय कलप जोई। तो जब हमने ये देखा कि अब ये स्थिति है तो अब विष्णु के हाथ मरेंगे। मैं चला जा रहा था, भगवान शंकर मिल गए। मैंने गुरुदेव भगवान शंकर से पूछा, भगवान ऐसा क्या अपराध हो गया कि इतना सब अच्छा करने के बाद और निशाचर कुल में उत्पन्न हो गया और मैं पापी कहा जाता हूं, तमाम प्रकार के अभिशाप मुझे दिए गए। तो भगवान शंकर ने बताया, व्यास जी जब जब हो ही धर्म कई हानि, अब बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, और सीधही विप्रो धेनुसुर धरनी। तब जब जब धर्म की हानि होती है
और बाढ़े असुर हमारे जैसे, अधम मेरे जैसे। हम कह रहे अधम है, असुर है, स्वीकार करते हैं। अभिमानी तो हम अभिमानी भी हैं। अभिमान जीव मात्र का धर्म है, जिसके अंदर अभिमान नहीं होता है। और रावण तो त्रैलोक्य सम्राट है, उसके अंदर फिर अभिमान नहीं होगा। क्यों? तो हम अभिमानी हैं। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करई अनीत जाई नहीं बरनी, और इतनी अनीति करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब वो प्रभु धरि विविध शरीरा, और हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तब जब धर्म की अतिशय हानि होती है, तब वो प्रभु अवतार लेकर के और इस धराधाम में आते हैं, और फिर अधर्म का समूल विनाश करके और पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। तो रावण को ये बात जची। विचार किया मैंने कि जब इतना धर्म किया, परिणाम में ये मिला, तो अब दूसरा मार्ग, अब मार्ग ये नहीं, अब दूसरे मार्ग से चलना है। क्यों? अब मैं रक्ष संस्कृति में हूं, तो उठा लिया तलवार, प्राप्त कर ली भगवान शंकर से चंद्रहास, खेल दिया पाला, और रक्ष संस्कृति की ध्वजा की पुनर्स्थापना के लिए, त्रैलोक्य विजय के लिए निकल पड़ा। दशमुख बैठ सभा 12, देख अमित आपन परिवारा, असुत समूह जन परिजन ज्ञाति, गने को पार निशाचर जाति, शेन बिलोक सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मत्सानी, सुनो शकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। विबुध माने देवता, देवताओं के समूह हमारे शत्रु हैं। तो देवताओं के समूह हमारे शत्रु क्यों हो गए? ब्राह्मणों के समूह हमारे शत्रु क्यों हो गए? बता दिया। ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देख शब्द निपजाए पराई, किनकर मनन एक विध होई, ताऊ बुझाए सुनो सोई, तो दुज भोजन में खोम सराधा, और सबकई जाई कर उत्तम बाधा। तब क्षुधा छीन बलहीन सुन, सहजे मिली है आई, तब मारी हूं, तब उनको मारूंगा अथवा छोड़ूंगा, ये निर्णय में तब लूं। तब मारी हूं कि छाड़ी हूं, भली भांति अपनाई। फिर क्या किया? आपुन चले गदा कर ली, चलत दशानन डोलत तवनी, गर्जत गर्भ सवई सुवनी, रावण आवत सुने सकोवा, आओ देवन के मेर गिन खोआ, और दिक्पालन के लोग सुहाए सुने सकल दशानन पाए, सिंगना दिल पुल पुल कर गाभारी, देई देवतन गार पचारी, रंदमंद मत फिरे जग धावा, प्रतिबट खोजत जतौ न पावा। और रवि सरसी वरुण धनधारी गिन काल जब सब अधिकारी। और फिर क्या किया? बाड़े खलबऊ चोर जुआरा, ये अभी बोल रहा था, यही जोड़ने के लिए तो लाए हैं इसको घुमा के। अब जोड़ रहे हैं। ये कह रहा था बहुत खल और चोर और जुआरी हमारे राज्य में बढ़ गए। तो क्यों बढ़ गए? बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा, माने बात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा, और जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। तब अतिशय देख धर्म की ग्लानि, अतिशय देख जाति जोड़िए, जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर आतुर अधम अभिमानी, करई अनीत जाई नहीं बरनी, सीधे विप्रधेन सुधरनी। तो अतिशय देख धर्म की ग्लानि, परम सभी धरा कुलानी। और फिर वो गई, वो गाय पृथ्वी गाय का रूप बना करके गई। तब जब जोग विरागा कात्मक भागा, श्रवण सुनई दशीषा। प्याज जोड़, ये प्रश्न छोड़ा था, जोड़ना जरूरी है। छोड़ा था ना इसने, जब जोग विरागा कात्मक भागा, तो इसलिए कि वो पृथ्वी तब गई जब जोग विरागा तब कहे भागा। श्रवण सुनई दशीषा, आपुन उठावई रहन पावई तब घालई खीसा, भ्रष्टाचारा भा संसारा, तब धर्म सुनी नहीं काना, तई बहु का सही देसी का सही जो कहे वेद। माइक ले वेद पुराण, तब बरन न जाई अहीं, घोर निशाचर जो करई, हिंसा परत प्रीत इनके पापई। तो अंगद तुम जानते हो
रावण नाम है मेरा। व्यास जी लगाइए, लगाइए चौपाई लगाइए। कहे कपि धर्म शीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर चोरी। संक्षेप में मैंने तुम्हें बता दिया। जानते हो रावण नाम है मेरा, ये दिशाएं मेरी दासी हैं और जगत के हम नियंता हैं। ये आकाश साक्षी है। इस धरा को मैं उलट सकता और पहाड़ों को पलट सकता, अगर चाहूं निशाकर को इस धरातल से रगड़ सकता और झपट सकता सितारों को। ये महासागर सुखा सकता, अगर चाहूं तो सारे विश्व को फिर मैं दुखा सकता। मगर जो मुझसे जलते हैं उन्हीं के हम विनाशी हैं और रावण नाम है मेरा। यह दिशाएं मेरी दासी। दशानंद जी, रे रे प्रलापी, बहु क्रोध को दिखाऊंगा आज। रुंड मुंड तेरो कर मैदानी में मिलाऊंगा। रानियां मरेंगी, शोकमाई छाती पीठ से सिगरी गड़लंग खोद कर समुद्र में बहाऊंगा। अरे आवाए इष्ट देव शंकर प्रलंकर दे रक्षा हेतु, एक भी न मानू तुझे मैं छकाऊंगा। राजा प्रताप भानु से लेकर के और धरा गाय का रूप बना करके गई। रावण के अत्याचारों से ये पृथ्वी दिगंत सब कांप उठाए। उसी बीच में एक चैप्टर और जोड़ दो, गीत जटायु। उसी वीरता का दृष्टांत जटायु वाला महामहिम के द्वारा नहीं बताया गया। जिस समय इन्होंने आज शक्तिमान का हरण किया तो रथ पर बैठाल करके ये मां सीता को लेकर के जा रहा था। तो गीत जटायु ने जब देखा, एक पक्षीराज ने जब देखा किसी नारी की करुण आवाज, तो उसने ललकारा, रे रे दोस्त ठाड़ किन होई, निर्भय चलस न जाने मोही। गिना तो इन्होंने यम कुबेर और सूर्य और चंद्र और जाने कितने, हम तो कुछ भूल भी गए। लेकिन हमने एक गिनाया केवल गीधराज जटायु। तो वो गीधराज जटायु जो बिल्कुल बूढ़ा है, वो इन्हें लगा आवत देख कृतांत समाना। जो बूढ़ा पक्षी है वो दशानंद जी को काल के समान नजर आया। आवत देख कृतांत समाना, फिर दस्कंधर कर अनुमाना की मैना की थकपत होई। मंबल जान सहित पत सोई, बाद में जान भी गए। जाना जरट स्वयं जाने, जाना ये नहीं कह सकती कि मैंने नहीं जाना। जाना जरट जटायु यहाँ, और उस जटायु ने और वहां पे बता रहे मम कर तीरथ छाण दो। अरे बूढ़ा जटायु, उसको एक बूढ़े आदमी को एक जवान कहे, उसको तुम वसुंधरा से अलग कर रहे हो, उसको खत्म कर रहे हो, उसका प्राणांत कर रहे हो, उसको वीर की निगाह से अपने को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता है। अको विदा कोविद वाद वादान वदत थोनाद विरो वरिष्ठा न सूर्यो ही व्यवहार में नम तत्ता विमर्शेन सह मनंति। वाणी का विद्वान नहीं होता है, जिसका आचरण अच्छा होता है
उसे विद्वान कहा जाता है। अब आपके यहाँ आचरण चाहे तुम कह लो चाहे हमसे कहा लो, सब जानते हैं आपके यहाँ के आचरण। और पुरस्कार की विस्तृत श्रृंखला राकेश जी, आचार्य राकेश जी तिवारी आपके द्वारा